हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए परीक्षा जरूरी क्यों नहीं? बिना कोई परीक्षा दिए ही सबका मालिक बन जाते हैं। कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र। प्यारे देशवासियों, जय हिंद, जय सिया राम। हम सब देखते आ रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और बड़े से बड़े अधिकारियों को किस प्रकार आदेश देते हैं। अपने एक आदेश से ही पूरे के पूरे राज्य सरकार को बहाल करवा देते हैं या मिटने देते हैं। जन सेवा में समर्पित बड़े से बड़े निस्वार्थी लोगों की भी ऐसी की तैसी कर देते हैं। एक ही अपराध के लिए किसी को बहुत मुश्किल से 1 रुपये का जुर्माना लगाते हैं तो किसी के बार बार क्षमा मांगने के बावजूद बर्बाद कर देने और खाल उधेड़ देने की धमकी देते हैं। किसी अपराधी को तुरंत बेल देते हैं तो किसी को जेल में ही सड़ने देते हैं। किसी देशद्रोही के बार बार संगीन अपराध करने का भी संज्ञान नहीं लेते हैं तो किसी देश प्रेमी के छोटे से छोटे भूल को भी माफ़ करने को तैयार नहीं होते हैं। कुछ आतंकवादियों के लिए आधी रात को भी कोर्ट खोल देते हैं तो उन्हीं आतंकवादियों द्वारा प्रताड़ित लाखों पीड़ित परिवारों के केस को कई दशकों में भी स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ राज्य सरकारों को टैक्स पेयर्स के पैसे को सब लोगों पे खर्च करने के बजाय अपने खास वोट बैंक के ऊपर लुटाने और मनमानी करने का छूट देते हैं तो कुछ जनप्रिय राज्य सरकारों के ऊपर बंधन डालते रहते हैं। इनके कृपा प्राप्त खराब लॉ एंड ऑर्डर वाले राज्यों में अपराधी खुलेआम सीना तान कर घूमते हैं तो वहीं आम लोग डर डर कर जीते हैं। न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की तुलना देश के भ्रष्टतम विभागों से की जा सकती है, किंतु सारी दुनिया को आदेश और ज्ञान देने वाले जज साहब लोग अपने कोर्टों में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए उनको कम करने के लिए कोई आदेश नहीं देते हैं। भारत के सभी क्लास 1 ऑफिसर्स में सबसे कम वर्किंग टाइम, सबसे ज़्यादा छुट्टी और जनता के प्रति सबसे कम जवाबदेही इन्हीं जज साहब लोगों का है, जबकि भारत के विभिन्न न्यायालयों में करोड़ों केस पेंडिंग है। इनमें से कईयों का फैसला तो 40-50 सालों में भी नहीं हुआ और इन सब के सबूत सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं जिन्हें देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। IAS, IPS और अन्य अफसरों का पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें एक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, जिन्हें बिना किसी जवाबदेही के अपार शक्ति और स्वतंत्रता मिली हुई है, उनके लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? आपसे नम्र निवेदन है कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में इस विषय के ऊपर अपना विचार साझा करें तथा देश, समाज और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नाम के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल ऑप्शंस क्लिक कर दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय भारत। हर हर महादेव।